हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की वीडियो नंबर 10। इसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स देखेंगे और कोडिंग वाले पार्ट में एग्जांपल के थ्रू इसका कांसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक तक जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक तक जाने से पहले अगर आपका वेरिएबल्स का कांसेप्ट क्लियर है तो आप ये टॉपिक को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि पहले इसका कांसेप्ट क्लियर कीजिए। इसी टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो इसका वेरिएबल्स का कांसेप्ट समझ लिया तो आपके लिए ये टॉपिक समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज्ड टू कंपेयर मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बेसिकली दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। किस तरीके से कंपेयर करने के लिए होता है? ये चेक करता है कि क्या दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। आउटपुट विल बी इन बुलियन डेटा टाइप्स। इसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट होगी वो बुलियन डेटा टाइप्स में आएगी। किस तरीके से? अगर आपने दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर किया है, अगर इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम हुआ तो हमारे पास आउटपुट ट्रू डिस्प्ले होगी। अगर मेमोरी एड्रेस सेम नहीं हुआ तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगी। हमारे पास इसी तरीके से कुछ टाइप्स हैं इसके, टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इज ऑपरेटर और नंबर सेकंड है हमारे पास इज नॉट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इज ऑपरेटर देख लेते हैं। इज ऑपरेटर यूज फॉर चेक टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ये बेसिकली चेक करने के लिए यूज होता है कि क्या दो ऑब्जेक्ट सेम हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए हैं x और y। हमने इसको वैल्यू असाइन की है 5, दोनों को हमने वैल्यू 5 असाइन की है। जो 5 होता है ये हमारे पास पाइथन में ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। और जबकि जो x और y हैं ये हमारे पास आप कह सकते हैं टैग होते हैं, या बेसिकली इसे कह सकते हैं कि हमें इसे कॉल करने के लिए यूज होते हैं, या हमें इस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को सेम वैल्यू असाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगा, बल्कि ये क्या करेंगे कि सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, फिगर के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है x और दूसरा है y। ये क्या कर रहे हैं कि दोनों इस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं साइज को, और आप देख सकते हैं कि इसका मेमोरी लोकेशन हमारे पास यहाँ पर शो है। ये एक्चुअल मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है। तो फ्रेंड्स, आइए इसका कांसेप्ट हम क्लियर करेंगे अपने कोडिंग वाले पार्ट में कि क्या ये सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने पाइथन आईडीई में। पहले इज ऑपरेटर का कांसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके सेकंड टाइप के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने पाइथन आईडीई में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं। हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया है x और सेकंड वेरिएबल लिया है हमने y। हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों में 10 की वैल्यू स्टोर करवाते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों का एड्रेस चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों का एड्रेस सेम है। हम क्या करते हैं कि प्रिंट और हम id का फंक्शन यूज करके इन दोनों का एड्रेस चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम x का एड्रेस चेक करते हैं। हमने इसे सेव करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इसका एड्रेस शो रहा है। इसी तरीके से अब हम y का एड्रेस चेक करते हैं। y का एड्रेस चेक करने के लिए हमने सिंपली id के फंक्शन में y टाइप किया है। सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का एड्रेस सेम है। तो हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका है कि दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करते हैं इसका। तो हम क्या चेक करते हैं कि x इज y, कि क्या x और y सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। सेव करके इसे रन करते हैं। सॉरी, इसके अंदर एरर मिस्टेक है, इसे चेक कर लेते हैं। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ट्रू डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि हम y को वैल्यू असाइन करते हैं 15। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास फॉल्स डिस्प्ले हो रहा है। इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। हमारे पास x के अंदर x किस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है 10 को, और y किस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है 15 को। तो हमारे पास इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो हमने सिंपली आइडेंटिटी ऑपरेटर क्यों यूज किया है कि हमने चेक किया है कि क्या ये सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट केस में देखा था कि सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट में देखा कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये फॉल्स डिस्प्ले हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इज ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं अपना इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर रिवर्स ऑफ इज ऑपरेटर। ये हमारे पास बेसिकली इज ऑपरेटर का रिवर्स होता है। इस इज ऑपरेटर इज ट्रू, सो इज नॉट ऑपरेटर इज फॉल्स। अगर हमारे पास इज ऑपरेटर में आउटपुट ट्रू आती है तो इज नॉट ऑपरेटर उसका रिवर्स होता है, तो हमारे पास इज नॉट ऑपरेटर में आउटपुट फॉल्स आती है। अगर हमारे पास इज ऑपरेटर में आउटपुट फॉल्स आएगी तो इज नॉट ऑपरेटर में हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। तो फ्रेंड्स आइए कोडिंग वाले पार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इज नॉट ऑपरेटर यूज होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया है कि दो वेरिएबल लिए हैं सेम x और y, इन दोनों को सेम वैल्यू स्टोर कर रही है। अब हम प्रिंट के फंक्शन के थ्रू चेक करते हैं कि क्या इज नॉट ऑपरेटर रिवर्स होता है इज ऑपरेटर का। इज ऑपरेटर में हमारे पास इस केस में आउटपुट ट्रू आती थी, जबकि इज नॉट ऑपरेटर हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें आउटपुट फॉल्स आएगी। तो हम देख लेते हैं। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आउटपुट में फॉल्स डिस्प्ले हो रहा है, जबकि इस ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में ट्रू डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम यहाँ पर y को वैल्यू असाइन करते हैं 15। इस केस में हमारे पास इस ऑपरेटर में आउटपुट में फॉल्स डिस्प्ले हो रहा था। अब हम चेक करते हैं कि इज नॉट ऑपरेटर में हमारे पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रू डिस्प्ले हो रहा है इज नॉट ऑपरेटर में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।